जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं रॉयल एजुकेशन वाईटी। तो सबसे पहले आप लोगों की सबकी बहुत-बहुत शुक्रिया जिसने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर भी किया, लाइक भी किया। तो आप लोगों से फिर से एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को जितने भी ज़्यादा शेयर करोगे तो उतने ही लोगों की ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह वही अपडेट की वीडियो आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जिस भाई का यूज़र नेम का मसला आ रहा है, जो कह रहे हैं यार मेरा यूज़र नेम का मसला आ रहा है, तो आपने यही यहाँ पे मैंने यूज़र नेम आप लोगों के सामने आ रहा है। तो यूज़र नेम पे आपने अपना अपना स्कूल का कोड लिखना है, इनके साथ 8 दफ़ा ज़ीरो लगाना है। फिर नीचे आप लोगों की यहाँ पे आएगा पासवर्ड के अंदर आपने सेल्सियस लिखना है, सेल्सियस सी को बड़ा लिखना है, @ 2025 लिखना है। ठीक है, जैसे ये मेरे फ्री फाइल आप लोगों को शो होगा तो इसी तरीके से इंटरफेस जैसे आप खोलेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको सामने आएगा। जो ये सामने आएगा तो यहाँ पे आपके स्कूल के जो डेटा हैं वो सब आपके सामने आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट की 3 लाइन की ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, नीचे दिए गए हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एनुअल सेंसेस हैं उनके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो उस गवर्नमेंट स्कूल पे आपने क्लिक करना है, ऊपर आपकी स्कूल का कोड आ रहा है, उसको सर्च बार पे क्लिक करो तो इस तरीके से इंटरफेस आपको सामने आएगा। पहले यहाँ पे है स्कूल की डेटा, स्कूल की ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो डन किया, वो अपलोड भी किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एचआर की प्रोफाइल है, ये मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मौजूद है। आप लोग इसको भी चेक कर लो क्योंकि यहाँ से कंप्लीटेड है। पर इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे सब के सब पेंडिंग लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से कंप्लीटेड नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इनके अंदर छेड़छाड़ किया। इनके अंदर मैंने जाके चेक किया कुछ स्टूडेंट को अपडेट किस तरीके से किया। तो आप लोगों ने फिर आज हमारे जो मेन टॉपिक है वो स्टूडेंट के ऊपर है, जो स्टूडेंट की डेटा कैसे आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस तरीके से इंटरफेस सामने आएगा। लिखा हुआ स्टूडेंट एनुअल सेंसेस, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ स्टूडेंट वॉइस समरी। जो स्टूडेंट वाइज समरी है वो मतलब आपके स्कूल में कितनी स्टूडेंट की एंट्री हुई है और इसकी इंचार्ज कौन है और इनकी CNSE मांग रहा है, मतलब कितनी टीचर है वो आपको जब डेटा आप एंट्री करोगे स्टूडेंट की तो वो सब के सब यहाँ समरी में आपके नज़र आएगा। दूसरा या स्टूडेंट क्लास वाइज दें, स्टूडेंट क्लास वाइज जो है आपने क्लास वाइज आपकी स्टूडेंट को एंट्री करना है। फिर इसके बाद है क्लास वाइज स्टूडेंट डिसेबिलिटी मतलब ये तो सबको पता है जो माजूर लोग होते हैं इनके लिए, जो आपके स्कूल में जितने भी माजूर है जिस तरीके से माजूर है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले स्टूडेंट क्लास वाइज करने हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा, स्टूडेंट इनरोलमेंट नज़र आएगा। तो आपने क्लास के ऊपर क्लिक करना है। पहले आप लोगों ने क्योंकि कच्ची जो ऑलरेडी हमारी न्यू एडमिशन है वहाँ पे जो पहला सेशन हमारा हुआ था जो न्यू इनरोलमेंट के अंदर, उसमें कच्ची की तादाद ऑलरेडी आपकी डन हो गया। ठीक है, अगर आपने फिर भी दोबारा करना है तो मेरे पास तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं, नहीं है इनके डेटा कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ से आप लोगों ने एंट्री करना है। यहाँ से देखो मिसाल कोई भी अपना नाम देना है वही एंट्री करना है। ठीक, फिर इसके बाद अब मिसाल में कुछ और भी दे, अब पक्की है मेरे पास, पक्की का स्टूडेंट है। आप लोगों ने सेक्शन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का इंटरफेस सामने आएगा। इस तरीके से यहाँ पे पहले लिखा हुआ एक्शन, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फिर इसके बाद OMR, फिर स्टूडेंट की जो ID नंबर है वो मांग रहे हैं। जो इनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट नंबर वो मांग रहा है। इसके बाद यहाँ पे नेम है और इसके बाद यहाँ पे फादर नेम है। इसके बाद जेंडर कौन सी जेंडर है, मेल है फीमेल है, जो भी वटेवर है आप लोगों की यहाँ पे। तो आप लोगों के पास इस तरह के सेंटर पे अब मसला क्या चीज़ है, मसला ये चीज़ है, ये जब 2023 में आया था तो पहले शीट पे आया था। शीट पे तो ज़्यादातर जब एंट्री किया हुआ सारे के सारे
कुछ की सही किया हुआ है, कुछ की गलत किया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना। यहाँ पे अपडेट जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द एन एक्शन। अगर आपकी सही है तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपडेट एनरोलमेंट पे क्लिक कर दो। एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी कुछ और छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पे पास करने हैं, अपडेट करना है। अब पास कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये पास होगा, कोई और क्लास चले जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने बैक पे आना है। तो यहाँ पे अगर आपने करना है, यार मैं इसकी कम्प्लीटली प्रोफाइल चेक कर लूँ कि यार इसके अंदर है क्या चीज़, क्या लिखा हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ मोहम्मद अब्बास अब्दुल मालिक। यहाँ पे अगर इनकी बी फॉर्म बना हुआ है तो इनके अंदर एंट्री कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। फिर इसके बाद अपने गार्डियन प्रॉप नंबर है, प्रॉप नंबर ज़रूरत ही नहीं है इनकी। अगर ये इनकी गार्डियन नंबर सीएनएससी नंबर है तो डाल देना, अगर नहीं है तो इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली लिखना है। क्या लिखना है, अगर गार्डियन नंबर है तो ठीक है, नहीं है, कोई गार्डियन नंबर नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से ज़ीरो आपने डालना है। सही है। तो कौन इनकी गार्डनर कौन है, फादर है, इनको फादर चेक कर रहा है, चेकआउट कर रहा है। फादर जो है वो देखभाल कर रहा है इस बच्चे का। तहसील कौन सी है, पशीन कर लो। मिसाल आपकी जो इलाका है, जिस इलाके से आप बिलोंग कर रहे हो वहीं कर दो। कॉन्टेक्ट नंबर है तो वेल लंडन, अगर नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 2 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरीके से कर दो। और इसके बाद OMR तो ठीक है, दे देना, उन्हें तो ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं 1 2 लगा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दो। अब डेट ऑफ बर्थ लाजिमन, अगर किसी की बी फॉर्म बना हुआ है तो वो बी फॉर्म में लाजिमन मंगवा के इसके अंदर एंट्री कर दो। यहाँ पे जो बी फॉर्म में अंदर है इसको लाजिमन आप लोगों ने इस तरीके से एंट्री करना है। यहाँ पे मैं इस तरह की 20 कर रहा हूँ। एडमिशन कब हुई है, अब एडमिशन मैं करता हूँ यहाँ पे इसकी 25 पे, या मतलब 25 पे नहीं होगा, अब 24 पे मैं इसके क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह एडमिशन आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एडमिशन, जेंडर कौन सी है, बॉय है गर्ल्स है, अगर बॉय है तो ठीक है, गर्ल्स है बिल्कुल ठीक है। इस्लाम कौन सी, रिलीजन कौन सी है, इस्लाम है, मतलब किसी के कोई और मज़हब होगा तो वो भी कर ले। यहाँ पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी आप लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तान। एड्रेस कौन सी एड्रेस है, अब प्रेजेंट एड्रेस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सरेला हबीब जी। अब परमानेंट एड्रेस है, इसको हबीब जी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, हबीब जी। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर आप लोगों ने चेक करना है कि एनरोलमेंट नंबर, अगर मंथली फैमिली इनकम आपको पता है तो लिख लो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो इसके। एकेडमिक सेशन 25-26 की बता रहा है। 25-26 में ये कौन सी किस क्लास में था, देखो पहले कच्ची में था, अब ये पक्की में है। मिसाल पक्की का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, अब पास हो गया तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये मैं लिखा हूँ प्राइमरी सिंगल, सही है, क्योंकि ये जो है पक्की में था, सेक्शन ए में था। यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, आगे बढ़ने में आपको बता दूंगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों ने क्या करना होगा। स्टेफन 11th नो एज एवर इनरोल इन अ प्राइमरी एजुकेशन, नो कर दो। अगर इनरोल है किसी और जगह पे पढ़े तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दो। इसको हैज़ स्टडी इसी क्लासेस, इसको अगर पढ़ी है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एनरोलमेंट स्टेटस। तो एनरोलमेंट स्टेटस मतलब ये है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर ये स्टूडेंट पास हुए हैं द ग्रेड तो अपने पास पे लिखना है। अगर फेल हुए तो इसी क्लास में होगा, अगर पास हुए तो ये इस क्लास से प्रमोट होगा, ऑलरेडी चले जाएगा, या आप ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर स्कूल। तो ये अगर यहाँ पे ये स्टूडेंट किसी और स्कूल से आया हुआ है तो क्या चीज़ आपने यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्कूल लिखना होगा। री एनरोलमेंट आफ्टर ड्रॉप का मतलब ये होता है कि ये लड़का एक दफ़ा स्कूल छोड़ के चला गया, अब दोबारा आया हुआ है, तो आपने क्या करना होगा फिर इसी के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर इस अब्बास को मैं यहाँ पे पास लिखूँगा तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट पेज को करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरपेज आएगा। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पर अगर किसी को इंग्लिश है, उर्दू है, बलोचों के बलोची है, बिरावी है, जो भी वर्ड है। मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ पे मैं लिखूँगा पश्तो,
अब पश्तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बिल्कुल एडवांस लेवल है, इनको समझ में आ रहा है पश्तो में बात करके। रीडिंग इंटरमीडिएट है, राइटिंग इंटरमीडिएट है। अब स्पीकिंग बिल्कुल एडवांस लेवल है, क्योंकि इज़ मदर टंग, बिल्कुल मदर टंग, इस पर क्लिक करो। अब इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अगर आप चेंज कर सकते हो तो यहाँ पे डिलीट करके दोबारा कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर इस यहाँ पे इस डिसेबिलिटी अवेलेबल, नो, इसकी नहीं है। फिर इसके बाद आपने इसको सबमिट सिंपली सबमिट क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखो इसकी जो है आवाज़ को चेंज कर दिया, चला गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, तो जैसे ये आपने ये सब इस तरीके से सब के सब कर लिया, तो ठीक है। तो फिर अगर आपने नया एंट्री करना है, मिसाल के तौर पर आपकी जो स्कूल में एक और भी स्टूडेंट आया हुआ है, उसको पक्की में आपने बैठाना है, तो आपने सर्च बार पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो नया एंट्री आप लोगों ने यहाँ से करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है लैंग्वेज वगैरह डाल के, और वहीं की चीज़ें हैं, इसमें कोई इस तरीके से मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जैसे ही पीछे आओगे, तो यहाँ से आप लोगों ने फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई और क्लास में कर रहा हूँ, क्लास 3 कर रहा हूँ, तो क्लास 3 यहाँ पे सेक्शन ए कर रहा हूँ, सेक्शन ए सर्च बार पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई और इंटरफेस सामने आएगा, सही सुन। यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि मिसाल के तौर पे अजीज़ अहमद है, सन ऑफ जैन है, ज़ैनुद्दीन है, वो है। जैसे मिसाल ये है, अगर ये इसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि यार ये लड़का जो है मेरे स्कूल में नहीं है, या इसको प्रोफाइल में चेक करो, तो कम्प्लीटली प्रोफाइल में इसको तरीके से चेक करता हूँ, सही है। अब यहाँ पे इसको दोबारा आप लोग एडमिट कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर अगर यार ये इस तरीके से, यार मिसाल ये है अजीज़ अहमद, अब ये लड़का मेरा स्कूल में है ही नहीं, अब ये लड़का बहुत पहले यहाँ से पास होके चला गया। तो अब मिसाल ये है यहाँ से चले गया, अब वो क्लास 6 में है, क्लास 9 में है, क्लास 10th में है, या मिसाल के तौर पर गलती से कोई डेटा डाला हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा, बस ख़त्म, इनको यहाँ पे मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप ट्रांसफ़र करोगे इन अदर स्कूल, तो ये ऑटोमेटिकली चले जाएगा। इसी तरीके से इसको नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 3 कर दो, इसको डन कर दो, इसके नेक्स्ट कर दो। एड्रेस आपने डालना है, मैं इसके डाल रहा हूँ हाबिब सिंह, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी हाबिब सिंह मैं इस तरीके से डाल लूँ। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट नो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज है, ब्रेवी है, पश्तो है, वट जो भी है, इसको मैं इस तरीके से इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, इसको एडवांस कर रहा हूँ, इसको एडवांस कर रहा हूँ, और मदर टंग इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आया, दूसरी डिसेबिलिटी है, नो। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको पास नहीं, इसको ट्रांसफ़र इन अदर स्कूल करना होगा। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मांगे, प्रीवियस स्कूल अटेंडेड डेट। अब कब तक इसकी यहाँ पे डेट, अपना डेट डालना होगा कि मिसाल के तौर पर ये लड़का मेरे पास था, मिसाल मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2020 तक मेरे पास था। टाइप ऑफ स्कूल एटलीस्ट अटेंडेड पब्लिक स्कूल मदरसा वगैरह पब्लिक स्कूल कर दो, नील इसकी कर दो। प्राइवेट स्कूल अगर है तो आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल की डेटा डाल दो। लास्ट ग्रेड कौन से ग्रेड में था, किस क्लास में था, सही है, किस क्लास में। अगर मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं यार इसने क्लास 5 यहाँ से पास किया, तो इसको नेक्स्ट कर दो। मिसाल यहाँ पे रिक्वायर्ड प्राइवेट स्कूल, यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे इसको कर दिया, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। देख यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल की जो अटेंडेंस है, मैंने 20 पे इसको खारिज किया, यहाँ से चला गया, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अब स्कूल है, कौन सा स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, यहाँ चला गया। इसकी अगर एमएस कोड आपको पता है तो वेल एंड डन, अगर नहीं है तो इसको नल कर दो। फिर इसके बाद है हबीब जी, कौन से स्कूल में आपकी ये स्कूल का नाम, कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल जो भी नाम है वही देना। और लास्ट कौन सी ग्रेड में आपके साथ इसने जो कंप्लीट किया,
5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में, अगर 9 क्लास की एंट्री है, 10 क्लास की एंट्री, आप इसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से कर रहे हो, ठीक है। पर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसी तरीके से फिर से इंटरफेस आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डन किया हुआ यहाँ पे नीचे मेरे पास है, आप लोगों ने फिर से वही करना होगा। अगर किसी ने गलत किया हो तो यहाँ से डिलीट कर दोबारा कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, सबमिट कर, यहाँ से सबमिट। अब आपने क्या करना होगा, बैक आना होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे स्क्रीन की तरफ आएंगे तो यहाँ से आपको फिर से आपकी टोटल समरी इस तरीके से आपको सामने आएगा। याद रखना यहाँ पे जो जैसे आपने ये डेटा बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, ये जो डेटा है आपने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, तो फिर आपने आना है स्टूडेंट वाइज समरी पे। जैसे आपने डेटा कंप्लीट कर दिया तो आपने आना होगा स्टूडेंट वाइज समरी। स्टूडेंट वाइज समरी पे आपने क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपको दोबारा एक इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्लास वाइज जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके सामने आएगा। जितने भी आपके स्टूडेंट क्लास वाइज स्टूडेंट है वो आपके सामने आएगा कि यार फलानी क्लास में इतना स्टूडेंट है, फलानी क्लास में इतने स्टूडेंट है। आपने फिर क्या है, क्लास इंचार्ज का नाम लिखना है और यहाँ पे क्लास इंचार्ज के SNSE नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे तो आपके जो है आगे अगर कोई और टीचर साथ में है तो उसको भी कर दो, इसकी SNSE नंबर भी कर दो, ठीक है। यहाँ से आपने सेव करना है डायरेक्ट। यहाँ पे आप लोगों की आएगा आर यू श्योर वांट टू सेव द समरी, बिल्कुल ठीक है, सेव कर दिया। फिर बैक आना है, आपने बैक आओगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि बैक आ जाओ, फिर से बैक आ जाओ, फिर से बिल्कुल मेनू पे आ जाना। आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या आएगा, अब जैसे कि मैंने काम नहीं किया इनके अंदर, मुझे यहाँ पे पेंडिंग नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों ने काम किया हो तो आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को क्या आएगा, सिंक नज़र आएगा। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर मैंने स्कूल के ऊपर किया हुआ है सिंक्ड, तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे चैनल पे। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों की शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जज़ाक।